सो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कैनामेटिक्स में। पहले हम पढ़ लिए हुए थे एवरेज वेलोसिटी, है ना, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज हम एक्सीलरेशन को देखने जा रहे हैं ना। तो देखो आप कैनामेटिक्स में पहले इसको है ना। कैनामेटिक्स में आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? एक्सेलरेशन। कोई बताएंगे क्या एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन है ना, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मतलब वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है समय के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस, है ना। तो एट टी इक्वल्स टू टी आई, है ना, इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी क्या था इस डायरेक्शन में? वेलोसिटी वी आई वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एट टी इक्वल्स टू टी एफ, है ना, फाइनल वेलोसिटी टी इक्वल्स टू टी एफ, है ना। फाइनल टाइम में वेलोसिटी मेरा था वी एफ इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, अच्छा ये एक्सेलरेशन था, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन का अगर मैं बात करूँ, एवरेज का बात कर रहा हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी, सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? चेंज इन, मतलब ये भी बात आप लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, है ना। मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एवरेज ए एवरेज अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर, है ना, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है हमारा डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी हमारा हमेशा कैसा है? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, है ना, पॉजिटिव। तो डिफाइंड फॉर ये फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए, है ना। ये किसके लिए डिफाइंड है? फॉर, क्योंकि ये देखो आप डेल्टा भी है ना, मतलब लार्ज चेंज, है ना। तो लार्ज चेंज और ये भी वैल्यू मेरा पॉजिटिव है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको? फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल, है ना। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम गिवन रहेगा, मैं क्या लिखूंगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट मैं नहीं करूँगा जब भी एवरेज का बात करेगा, तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि बताओ इसका यूनिट क्या होगा, क्या बोलोगे? यूनिट क्या बोलूँगा? ये पोजीशन को हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर, सॉरी ये वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का फिर से सेकेंड आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट, है ना। अगर डायमेंशन का कोई बात करे आपसे, डायमेंशन फॉर्मूला, है ना, डायमेंशन क्या बताओगे आप मीटर के लिए? एल, और टी का पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ये हो जाएगा डायमेंशन। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है कि इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, है ना।
ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, है ना, इसका डायरेक्शन अलोंग, मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, है ना, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन जो होगा अलोंग डेल्टा वी वेक्टर, है ना, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अलोंग वी फाइनल, इसको और बोल सकते हैं दूसरा, अलोंग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर, और क्या बोल सकते हैं, अलोंग चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, है ना, अलोंग चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, एक प्रॉब्लम को देखता हूँ, है ना। आपको ये मोटा मोटी समझ में आ गया होगा, एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या बोलूँगा मैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा टी क्या है, पॉजिटिव, तो अगर ये चेंज है तो चेंज क्या है, लार्ज चेंज, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइनाइट टाइम इंटरवल, ठीक है। फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन एल टी का पावर -2। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन इसका किधर होता है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, है ना, या बी फाइनल माइनस बी इनिशियल के अलोंग, है ना। तो ये सब बातें इसका हो गया एक्सेलेरेशन का, है ना। अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लेता हूँ, देखो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन ठीक है, और इधर से एक ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी कितना वी आई, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड ये है ना, ये टी इक्वल्स टू 0 पे, है ना। अच्छा दूसरा वी फाइनल, है ना, वी फाइनल इसका कितना है, वी फाइनल ये है 0, टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, है ना। फाइनल वेलोसिटी हो गया इसका 0, है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर की ओर है, एक्सेलरेशन है, मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। देखो आप, मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ये सब गिवन है ना। अच्छा यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख लो, इसको फाइंड एवरेज, है ना, एक्सेलरेशन, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस 4 सेकेंड, है ना। इस 4 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना, अपॉन डेल्टा टी, ये बात होगा एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितना, 0 माइनस इनिशियल कितना, अब देखो इनिशियल इस डायरेक्शन में है ना, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, पॉजिटिव का 10, है ना, अपॉन डेल्टा टी कितना, फाइनल फाइनल कितना है 4 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, -10/4, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये जो होगा हमारा, ठीक है, ये जो होगा मेरा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, मतलब ये किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन कितना आ गया, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं एक्सेलरेशन को यहाँ पे दूसरे नाम से भी बता सकता हूँ, क्या, रिटार्डेशन, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन, या और क्या बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन, है ना, डी एक्सेलरेशन। तो ये भी रिटार्डेशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना था, है ना। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूँ,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए कार traveling along east direction with a speed 36 kilometer per hour takes a U-turn without changing speed if turning took 5 seconds, then find average acceleration while turning, है ना। तो देखो क्वेश्चन पहले समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना, एक एक करके कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोल रहा है एक कार ट्रेवलिंग अलोंग इस डायरेक्शन, है ना। पहले तो आप डायरेक्शन समझो, है ना, डायरेक्शन कौन कौन से किधर किधर होता है। अगर मैं ये वाई एक्सिस मेरा और ये एक्स एक्सिस है ना, तो मैं इस डायरेक्शन किधर बोलूँगा, इधर क्या होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, और इधर ऊपर नॉर्थ और इधर साउथ, है ना। तो ये होता है मेरा डायरेक्शन, ठीक है। अब बोल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में मतलब इधर की ओर, है ना, इधर की ओर कितना स्पीड से चला, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करूँगा, आपको मैं बताया था ना, 36 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600, है ना। ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5/18, तो 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोल रहा है उसके बाद यू टर्न लिया, है ना, ये यू टर्न इस तरीके से लिया, यू टर्न कुछ इस तरीके से लिया, है ना, यू टर्न लिया। और यू टर्न लेने के बाद ये क्या किया, विदाउट चेंजिंग स्पीड इसका इधर भी कितना रहा सेम, इधर कितना 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बोल रहा इफ़ टर्निंग टुक 5 सेकेंड, ये टर्निंग कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक, ये जो टर्न हो रहा है ना, ये जो टर्न हो रहा है ये कितना टाइम लिया, ये t इक्वल्स टू 5 सेकेंड लिया, है ना, ये 5 सेकेंड लिया टाइम। तो पूछ रहा है एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, आप लिख दो। एवरेज एक्सेलेरेशन अगर मैं लिखूँगा तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, है ना, अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये डेल्टा टी, है ना। तो v फाइनल कितना, v फाइनल मेरा 10, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो मैं इसको माइनस लिख दूंगा। फिर v इनिशियल कितना, माइनस प्लस का 10, है ना, ये बात लिख दूंगा, अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा मेरा 5, है ना, 5। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 20/5, है ना, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अगर मुझे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको बताना होगा, मैं कैसे बताऊंगा इसको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ईस्ट वेस्ट में, तो मुझे आंसर भी देना क्या होगा ईस्ट वेस्ट में। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, टुवार्ड ईस्ट वेस्ट, है ना, टुवार्ड वेस्ट, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन किधर बता रहा, वेस्ट की तरफ, है ना। इधर की ओर पॉजिटिव आप लोगे, इधर की ओर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, है ना, इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन लेना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा मेथड एक और बताता हूँ मैं आपको, है ना।
देखो अगर मैं दूसरा मेथड यहाँ पे देखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे शो करके फिर मैं आपको बताऊँगा, है ना। मैं बताया था आपको एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप, है ना। और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस आई कैप, है ना। इसी तरीके से पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग माइनस का जे कैप, है ना। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे सेम इसको, अगर मैं आई जे में लिखूँ सेकेंड मेथड, है ना, तो क्या लिखूँगा, देखो ए एवरेज एक्सेलेरेशन अगर मैं लिखूँगा तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ये बात लिखूँगा, है ना। तो देखो आप वी फाइनल कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये क्योंकि फाइनल माइनस आई की तरफ जा रहा, माइनस एक्सिस के अलोंग, तो माइनस का आई कैप मैं लिखूँगा, फिर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना प्लस का 10 आई कैप, है ना, अपॉन डेल्टा टी कितना है 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 20 आई कैप बाई 5, ये बात हो जाएगा क्या, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो -4 आई कैप, है ना, -4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और माइनस आई कैप किस डायरेक्शन को शो करता है, वेस्ट डायरेक्शन को, है ना। तो आप ये बात बोल सकते हो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेस्ट डायरेक्शन, है ना। तो ये बात आप यहाँ पे इजीली बोल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, है ना। थैंक यू।